जय श्री राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी के बीच में कुछ चर्चा चल रही थी, जो कि इस प्रकार है कि प्रभु श्री राम जी चाहते थे कि राजसूय यज्ञ किया जाए और लक्ष्मण जी सुझाव दे रहे थे कि इसके स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया जाए। तो इस पर उन्होंने कुछ तर्क देना चाहा, तो राम जी ने कहा कि मैं थोड़ा विस्तार से मुझे बताओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये पूर्व काल की बात है कि उस समय जब देवता और असुर जब साथ साथ रहा करते थे, तो उस समय पर एक व्रत नाम का राक्षस था, जिसकी चौड़ाई 100 योजन और ऊंचाई 300 योजन थी। और उसके राज्य में प्रजा बहुत अधिक सुखी थी। सभी खेती समय से होती थी, फल रसीले होते थे और किसी भी प्रजाजन को किसी प्रकार का कोई परेशानी भी नहीं थी, सब प्रसन्न थे। लेकिन इसी बीच में उसने एक दिन ये विचार किया कि अब तो मुझे राज्य करते करते काफ़ी समय हो गया है और मैं पूरी पृथ्वी का राज्य कर रहा हूँ, कि अगर मैं कुछ तपस्या करूँ तो तपस्या करने से मैं तीनों लोगों का राज्य मुझे मिल सकता है। बस ये सोच करके उसने अपने पुत्र मधुरेश्वर को अपना राज्य सौंप दिया और कुछ हिदायतें दी कि प्रजाजनों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, और बहुत सारी उनको हिदायतें दी डाली और ख़ुद तपस्या करने को चल दिया। तो इधर जब देवताओं को, इंद्रदेव आदि सबको ये पता चला कि ये राक्षस बड़ी भारी तपस्या कर रहा है, तो ये सब जाकर के विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे और वहाँ पर इंद्रदेव ने सब देवताओं का नेतृत्व करते हुए प्रभु विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, आप तो इस परिस्थिति से अनभिज्ञ नहीं है। ये असुर, वृतासुर तीनों लोगों का राज्य चाहता है और यहाँ तक कि ये इंद्रलोक का शासन भी करना चाहता है। तो हम देवताओं का क्या होगा प्रभु? और आपको तो पता है कि इसकी निगाह मेरे इंद्रासन पर है और हम इस समय इससे छुपते फिर रहे हैं। तो इस पर विष्णु भगवान ने कहा कि मैं, चूँकि ये मेरा प्रेमी है, भक्त है और सर्वगुण संपन्न है, इसके राज्य में प्रजा सुखी है और इससे मेरा प्रेम का संबंध है, तो इसलिए मैं इसके साथ कोई ऐसा कार्य भी नहीं कर सकता कि जैसा आप समझ रहे हैं। लेकिन जब ज़्यादा देवताओं ने उनसे प्रार्थना करते हुए अपनी बात को रखा, तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं इसके प्रेम बंधन में हूँ, इसलिए अब मैं ऐसा करूँगा कि अपने भूत स्वरूप को मैं 3 भागों में विभक्त कर दूँगा, जिसमें से पहला भाग इंद्र के शरीर में प्रवेश करके इसका वध किया जाएगा, दूसरे भाग से वो वज्र में होगा और मेरा तीसरा भाग, चूँकि ये ब्रह्महत्या होगी, तो जब तक ब्रह्महत्या से इंद्र सुरक्षित होंगे तब तक मैं धरती पर राज्य करूँगा। इस प्रकार विष्णु भगवान ने निर्णय लिया और इंद्र को ये बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ ये इंद्र आदि देवता उस स्थान पर पहुँचे कि जहाँ पर कि वो घोर तपस्या कर रहा था। बस फिर इंद्र ने दोनों हाथों से वज्र उठाया और उसके मस्तक पर दे मारा। ऐसा मस्तक पर ही वज्र का पड़ना था कि उसके मस्तक से बड़ी भारी लपटें निकली और वो अंततः मारा गया। लेकिन इसके साथ साथ जो इंद्र के ऊपर जब ब्रह्महत्या लगी थी, उस ब्रह्महत्या के कारण इंद्र वहाँ से लूटते पुलटते छुप गए जा कर के। फिर देवगुरु बृहस्पति और अग्निदेव आदि ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, ये इंद्रदेव का आप कल्याण करें, ये वृतासुर तो मारा गया है।
तो उन्होंने पहले ही राय दी थी कि अश्वमेध यज्ञ किया जाएगा, तब इसका जल्दी कल्याण हो जाएगा। बस उन देवताओं ने बृहस्पति देव को आगे करके अश्वमेध यज्ञ किया और इसके लिए वही स्थान चुना कि जहाँ पर इंद्रदेव ब्रह्महत्या के कारण छुपे हुए थे। इस प्रकार इंद्रदेव ब्रह्महत्या से दूर हो गए, पूर्णतः मुक्त हो गए और समस्त देवता बड़े प्रसन्न हुए। सबने विष्णु भगवान की आराधना की और पूर्णतः देवता अपने किसी भी प्रयोजन से जैसा वो चाहते थे वो उनको प्राप्त हो गया। तो ये लक्ष्मण जी ने अश्वमेध यज्ञ की प्रभु श्री राम जी को पूरा विस्तार से वर्णन किया कि अश्वमेध यज्ञ बहुत ही बड़ा कल्याणकारी होता है, तो प्रभु आप अश्वमेध यज्ञ करें। बस इसका लक्ष्मण जी की जो उनकी राय थी उसके अनुरूप प्रभु श्री राम जी ने उसी क्षण निर्णय लिया कि अब शुभ मुहूर्त में मैं अश्वमेध यज्ञ करूँगा। इसके लिए उन्होंने भरत जी, लक्ष्मण जी को ये कहा कि शत्रुघ्न जी को बुलाया जाए और समस्त राजाओं को उसमें निमंत्रण दिया जाए, यहाँ तक कि सुग्रीव जो श्रेष्ठ वानरों के साथ उसमें उपस्थित हो और राक्षस राज विभीषण को बुलाया गया कि अपने श्रेष्ठ मंत्री और राक्षसों के साथ में वहाँ पर उपस्थित हो, और इसमें ख़ास तौर से वानरों को जो दान पुण्य करेंगे उसमें सेवकों का कार्य दिया गया और राक्षसों को कार्य दिया गया कि जो आगंतुक होंगे उनकी आपको आगंतुकों का स्वागत करना है। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ के लिए जो स्थान चुना गया वो नैमिषारण्य की उसको वहाँ स्थान चुना गया और वहाँ पर यज्ञ की वेदी बहुत ही खूबसूरत बनाई गई और एक काला अश्व लेकर के लक्ष्मण जी की, भरत और शत्रुघ्न जी के साथ में सेना सहित सब लोग वहाँ पहुँचे और जिसमें कि राज परिवार के लोग भी थे और वहाँ पर समस्त ऋषि मुनि महर्षि योगी तपस्वी ब्राह्मणों को अधिक से अधिक लोगों को वहाँ पर बुलाया गया। प्रजाजन भी वहाँ पर ही पहुँच गए और वहाँ पर पहुँच करके प्रभु श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन 1 वर्ष के लिए किया, जिसमें ख़ास तौर से अपराह्न तक उसमें आहुति का कार्यक्रम चलता था और उसके बाद दान का कार्यक्रम चलता था। दान देने के लिए श्रेष्ठ जो वानर आए थे और जो राक्षस आए थे, इसके साथ साथ कुछ और जो घरेलू लोग थे, इसमें माताएं और घरेलू स्त्रियां, दास दासी, इनको लगाया गया था ताकि जो प्रजाजन आएगी, जो ब्राह्मण आएंगे, जो ऋषि मुनि आएंगे, उनको अधिक से अधिक सम्मान दान दिया जाए। तो एक समय स्थिति यहाँ तक आ गई कि दान देने वाले बार बार कह रहे थे और लीजिए और लीजिए, और दान लेने वाले तृप्त हो चुके थे। वो ये कहते बस बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। लेकिन प्रभु श्री राम जी के निर्देश थे कि और अधिक दिया जाए और इस प्रकार दान पुण्य की वहाँ पर कार्यक्रम भी चलता रहा और अश्वमेध यज्ञ भी चलता रहा। इधर उन्हीं ऋषि महर्षियों के बीच में वो वाल्मीकि जी अपने 2 शिष्यों के साथ लव और कुश को लेकर के वहाँ पर आए और उनके ठहरने की ये विशेष व्यवस्था की गई थी। लेकिन यज्ञ से निवृत्त होकर के महर्षि वाल्मीकि जी रामायण का गान करते थे, जो कि संस्कृत में था, और उनके शिष्य लव और कुश उसको सुनाया करते थे, जिसमें कि सभी रुचि लेने लगे। और फिर वाल्मीकि जी ने उनको ये आज्ञा दी कि तुम दोनों यहाँ से ख़ास तौर से उस गलियों में जाओ, उन घरों के आसपास जाओ जहाँ राज परिवार रहता है, और यहाँ के हमारे राजा राम जी को आप हर तरह प्रसन्न करिए और मधुर संगीतमय वाणी से आप उनको ये राम कथा सुनाइए। बस फिर क्या था, लव और कुश उन गलियों में जाते थे और बड़े उच्च स्वर में संगीतमय सुर के साथ में वो राम कथा वहाँ सुनाने लगे। तो इसकी चर्चा जब प्रभु श्री राम जी ने सुनी तो उन्होंने खुद वो स्वर सुना और उन बच्चों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया।
आमंत्रित करने के बाद उन्होंने उनसे ये पूछना चाहा कि तुम कौन हो और यहाँ ये तुमने राम कथा किससे सीखी है, तुम कौन हो, अपना विषय अपना पूर्ण मुझको बताओ अपने बारे में। तो चूँकि वाल्मीकि जी का उनको निर्देश था कि अगर राजा राम जी आपसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो तुमको सिर्फ यही कहना है कि हम महात्मा वाल्मीकि जी के शिष्य हैं और उन्होंने ही हमको ये सिखाया है। तो इस पर श्री राम जी ने जानना चाहा विस्तार से कि इस राम कथा में कितने सर्ग हैं, क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसमें 24,000 श्लोक हैं और 500 सर्ग हैं। तो इस प्रकार ये तय हुआ कि 20 सर्ग रोज के वहाँ पर वो राज परिवार और ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के बीच में प्रजाजनों की उपस्थिति में उसको सुनाया करेंगे। बस फिर क्या था, वो बालक आते थे और उसको वहाँ पर सुनाया करते थे। तो एक बार भरत जी से प्रभु श्री राम जी ने ये कहा कि इन दोनों बालकों को 18,000 मुद्राएं पृथक पृथक दे दी जाए। तो जब उनको मुद्राएं देने के प्रयास किया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि महाराज हम तो वनवासी हैं और इन ये सोने चांदी की मुद्राओं का लेकर के हम वहाँ जाकर जंगल में इसका हम क्या करेंगे, इसकी तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है और ना हमको हमारे गुरु जी का ऐसा कुछ हमको निर्देश है, आदेश है। कुल मिलाकर के उन्होंने इतना सावधानी के साथ इतनी अच्छी वाणी में उनको इनकार कर दिया। तो प्रभु श्री राम जी बार बार ये समझ रहे थे कि ये मेरा ही प्रतिबिंब है, यदि ये जटाजूट इस समय नहीं होते तो ये मुझ जैसे ही लगते। तो वो समझ गए कि ये सीता के ही पुत्र हैं। तो ये जो आभास था, उसके बाद उन्होंने उन बालकों से कहा कि कल तुम दरबार में वाल्मीकि जी के साथ में प्रस्तुत हो जाओ। मैं इतना कहना था कि अगले दिन वो वाल्मीकि जी को वहाँ पर लेकर के आए। तो दरबार में उनसे फिर वो राम कथा सुनी गई है उसके आगे की। तो वहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने जब ये क्लियर ही हो गया, बिल्कुल स्पष्ट था कि राम के ही पुत्र है, क्योंकि उनके राज परिवार के लोग भी ये कह रहे थे कि राम अगर तुम्हारे पुत्र होते तो ये ऐसे ही होंगे, ये इसी तरह की बिल्कुल शक्ल आपसे मिलती है। तो उसमें ख़ास तौर से प्रभु श्री राम जी ने हर विषय के विशेषज्ञों को बुलाया था कि जिनको स्वर का, व्याकरण का, संस्कृत का, छंदों का, सोठों का, दोहों का, इन सब का पूर्ण ज्ञान हो। उन सब विशेषज्ञों का भी कहना था कि ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। तो इसके बाद प्रभु श्री राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि आप गुरुवर, आप सीता को कल लेकर के यहाँ प्रस्तुत होइए और उनसे ये कहिए कि यदि तुम निष्पाप हो तो यहाँ पर तुम उपस्थित होकर के इसको प्रस्तुत करो और तुम इसकी परीक्षा दे करके इसको सिद्ध करोगे तुम निष्पाप हो, और यहाँ आकर के इस प्रकार तुम जनता के बीच में, प्रजा के बीच में मेरा भी कलंक दूर करो। ये कह रहे थे और प्रभु श्री राम जी की आंखों में आंसू थे और प्रभु श्री राम जी का सारी प्रजाजन की आंखों में आंसू आने लगे जब प्रभु श्री राम जी ने ये स्वीकार ही कर लिया ये मेरे पुत्र है। आगे की तो कोई बात ही नहीं रही। तो आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।